अच्छा, आपने आईटी सेक्टर का ज़िक्र किया कि एंथ्रोपिक के मामले में जो कुछ खबरें आ रही हैं, उसके चलते दुनिया भर के बाज़ारों में आईटी सेक्टर को लेकर के उथल-पुथल है और उसका असर हमारे ऊपर भी है। भारतीय बाज़ार में भी आईटी शेयर कुछ दिनों से कमज़ोर चल रहे हैं। लेकिन ये देखिए मतलब ये किस दिन की कैंडल है, 2 तारीख की, यानी वो ट्रम्प टैरिफ के बाद वाली कैंडल है। और उसके बाद से एक झटके में पहले जहाँ रुक रहे थे, उसके भी नीचे आकर के अब एकदम बॉटम ये बनाता हुआ, लेकिन फाइनली कहाँ रुकेगा ये आईटी सेक्टर का इंडेक्स? देखिए राजीव जी, मैं तो ये मानता हूँ कि फॉर द शॉर्ट टर्म या हाल फिलहाल के लिए जो गिरावट आ गई है यहाँ पे अब थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। चाहे वो स्टॉक्स को देखे, मतलब इंडेक्स तो इट्स अ कंपोनेंट ऑफ स्टॉक्स ओनली, तो स्टॉक्स को देखे तो खास करके इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस वगैरह ठीक है, इन लेवल्स पे यहाँ से 2-3% की बात अलग है, बट स्टेबल रहने चाहिए। बाकी एक ये जिस तरह की भी खबरें आ रही हैं, आई एम श्योर कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, दो स्कूल्स है। जो एक समझ रहा है कि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा ही। बिकॉज जो काम ये आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज जिस प्राइस पे कर रही थी, उससे जस्ट 20% कॉस्ट पे आप अगर एआई से ये काम करवा सकते हैं, तो डेफिनेटली उनके मार्जिन में फर्क पड़ना है। तो ये स्टोरी अगर कोई इसमें निवेशित है और ऐसे मान रहा है कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स बहुत बड़ी एक रिटर्न मिल जाएगी, बाजार को आउट परफॉर्म कर देगा, तो वैसा मुझे ये डिसरप्शन के कारण थोड़ा लगता है कि वहां दिक्कतें होंगी। और बाजार में दूसरे कई सेक्टर्स हैं जहां पे इस तरह का डिसरप्शन नहीं है। तो मेरी राय में अब थोड़ा एक लोगों को ये विचार करना चाहिए कि अभी एक लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टेड है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है दे कुड बी बाउंस इन दीज स्टॉक्स बिकॉज दे आर वेरी सब्सटेंशियली बीटन डाउन ओवर द लास्ट 2-3 डेज। बट लॉन्ग टर्म में जो ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म करना इनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आई रिमेन कि वन शुड स्विच टू सम अदर सेक्टर्स विच लुक गुड। तो क्या आईटी खाली कर दिया आपने पोर्टफोलियो से? नहीं, खाली कर दिया ऐसा नहीं है, बट मतलब अब ग्रेजुअली कोई भी राइज पे इस सेक्टर से थोड़ी एग्जिट करने की मेरी राय रहेगी। बिकॉज आई फील कि देर आर अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर। सबके पास कैपिटल लिमिटेड होती है, कोई कितना भी बड़ा जी। हो, कैपिटल लिमिटेड होती है, तो अल्टीमेटली देर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप फिर दूसरे सेक्टर में अगर एलोकेट करोगे तो वहां से आउट परफॉर्म कर पाओगे आप मार्केट्स को। ठीक है।